हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा एसआई मेंस की एग्जामों में पूछे जाने वाले 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके रहमान सर के टारगेट वाली बुक से लिया गया है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है। अगर आपने बाकी का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप अभी जाके देख लीजिए, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है हमारा कि बुद्ध के समकालीन राजाओं को उनके राज्यों से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो जो ए में दिया है प्रघोत राजा, तो वो किस राज्य के थे? तो 3 करीब उठेगा अवंती के। बी में है उदयन, तो ये किस राज्य के थे? तो इनका हो जाएगा वत्स। उसके बाद है प्रसेनजीत, तो इनका हो जाएगा कौशल। और जो डी में है अजात शत्रु, तो इनका हो जाएगा मगध। यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का महान केंद्र विक्रमशिला महावीरा की स्थापना की थी किसने? तो आप याद रखिएगा, पाल वंशीय धर्मपाल द्वारा बिहार प्रांत के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 8वीं शताब्दी में की गई। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। पाल वंशीय धर्मपाल ने विक्रमशिला की स्थापना की कहाँ पे? तो बिहार प्रांत के भागलपुर में। ठीक है, और किस सदी में? तो 8वीं शताब्दी में। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। और एक बात फ्रेंड्स, कि इसी विश्वविद्यालय के एक प्रतिभाशाली भिक्षु दीपांकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, तो आप उन्हें भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो देखिए, कुतुब मीनार दिल्ली से 12 मील की दूरी पर महरौली गांव में स्थित है। और उसके निर्माण को अगर हम बात करें तो देखिए, इन चारों का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। यानी कि कुतुबुद्दीन का भी, इल्तुतमिश का भी, फिरोज शाह तुगलक का भी और सिकंदर लोदी का। लेकिन जो मेन जो 5वीं मंजिल का निर्माण करवाने वाले थे, तो वो आपको ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, 5वीं मंजिल पूछे तो फिरोज शाह तुगलक टिक करिएगा। अब जान लेते हैं कि इन चारों ने क्या क्या उसमें योगदान दिया। तो देखिए, जो 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, तो उन्होंने इसका निर्माण जो है प्रारंभ करवाया था। ठीक है, लेकिन ये एक फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि ये 5 मंजिल बनाना चाहते थे, लेकिन एक मंजिला इमारत के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर हुआ क्या कि 1213 ईस्वी में इल्तुतमिश ने, किसने? तो इल्तुतमिश ने इस काम को संभाला और उसने शेष जो मंजिला बची इमारतें, तो उसको निर्माण करवा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, जो कालांतर में तूफान के कारण क्षतिग्रस्त हुए जो भी मीनार के कुछ भाग बचे थे, तो उनकी मरम्मत फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी ने मिलकर कराई। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा, फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बेगाज कोई का महत्व इसलिए है कि, तो आप जान लीजिए कि जो बेगाज या बेगाज कोई क्या है, तो अफगानिस्तान में स्थित एक क्षेत्र है। ठीक है ना, जो बेगाज कोई है फ्रेंड्स, तो एक अफगानिस्तान में स्थित आपका एक क्षेत्र है, जहां से सर्वप्रथम ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि होती है। तो देखिए, इसका महत्व इसलिए है क्योंकि वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वासुदेव बलवंत फड़के ने महाराष्ट्र में कृषक जत्था की स्थापना की थी। इन्हें आदि क्रांतिकारी भी कहा जाता है। और एक बात आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, कि काले पानी की सजा वासुदेव बलवंत फड़के को ही दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने काली गर्दन वाले सारस और हिम तेंदुओं को क्रमशः अपना राज्य पक्षी और पशु घोषित किया है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, लद्दाख ने। अगला प्रश्न देखते हैं। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध, ये तीनों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम हमको बताते हैं कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो फ्रेंड्स 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और किनके बीच? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर की विजय हुआ। और जो पानीपत का दूसरा लड़ाई था वो 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किनके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। और जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह
अब्दाली की सेना के बीच हुआ, जिसमें इस युद्ध में मराठे पराजित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जतीन दास थे। कौन? तो जतीन दास। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, बरुद्दीन तैयबजी। कौन? तो बरुद्दीन तैयबजी। अगर पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ठीक है, अगर मुस्लिम उसमें ना बोले और केवल पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो आप लिखिएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, कौन? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सा कथन सिक्किम के संबंध में सही है? तो पहला कथन है आपका कि 1975 में यह भारत का अभिन्न अंग बन गया था, तो ये कथन आपका सत्य है। दूसरा भी पढ़ते हैं कि इसे वनस्पति शास्त्रियों का स्वर्ग माना जाता है, तो ये भी सत्य है। तीसरा है कि इसके मुख्य निवासी लेप्चा लोग हैं, तो ये भी सत्य है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2 तथा 3 सभी इसके कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन सा राज्य? तो आइए सबसे पहले इसके ऑप्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, केरल। केरल जो राज्य है फ्रेंड्स, वो रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर किया जा रहा है और इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है एवं राजस्थान है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के निम्नांकित क्षेत्रों में से कौन सा अब पारिस्थितिक उच्च स्थल माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना अवस्थित है कहाँ पे? तो आप याद रखिएगा कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्ण नदी पर अवस्थित है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका मुख्य लक्ष्य शक्ति उत्पादन एवं सिंचाई है और इसके लाभान्वित होने वाले राज्य हैं कौन? तो आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है। कहाँ पे है? तो आप याद रखिएगा, राजस्थान में है। अगला प्रश्न देखते हैं, संगम युग में उदयपुर किस लिए विख्यात था? तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि संगम युग में उदयपुर का पास का महत्वपूर्ण केंद्र था। यहाँ से मसालों का भी व्यापार होता था और उदयपुर तमिलनाडु के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित एक बंदरगाह है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, इसीलिए उदयपुर विख्यात था। अगला प्रश्न है हमारा कि रामगुड़म सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। तो सबसे पहले इसके ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। अगला प्रश्न है हमारा कि विश्व एक स्थिति है जिसमें रात्रि एवं दिन का काल बराबर होता है। तो क्वेश्चन करे कि कब होता है, ठीक है ना, ये चीज़ कब होता है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को। ठीक है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर चमकता है, अतः इस दिन विश्व के विभिन्न भागों में दिन एवं रात की अवधि बराबर होती है और सूर्य की इसी स्थिति को विषुवत कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, वरुण ग्रह सबसे अधिक समय लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं, वृहत ज्वार भाटा आता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जब सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब वृहत ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जस्टिन ट्रूडो किस देश के प्रधानमंत्री हैं?
जिन्होंने हाल ही में उस देश के 2021 के संसदीय चुनावों का तीसरा कार्यकाल जीता है। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, और वो कब विजयी हुए थे? तो 20 सितंबर 2021 को। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरू मध्य अलग करता है वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेरिंग जलडमरू मध्य, जो कि एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का जो गुटका होता है वो फ्रेंड्स ठंडा लगता है। इसका आपको मेन कारण बताना है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, इसीलिए जो लोहे का गुटका होता है वो ठंडा लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा कितना? तो ये फिर आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दो, 1 इकाई। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में भारत की पहली जनगणना करवाई गई थी। किसके काल में? तो अंग्रेजों के समय में। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न भी फ्रेंड्स आपके मैथ कह दिया गया है, तो आप इसका राइट आंसर जान जाइए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 50 सेमी। ये हालांकि फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर 50 सेमी हो जाएगा। अगर आप इसका पीडीएफ भी चाहते हैं तो नीचे दिया गया है, उस पीडीएफ में फ्रेंड्स इसका सॉल्यूशन भी नीचे दिया गया है, आप एक बार जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन ने रद्द कर दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ये प्रावधान दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 20 में। अगला प्रश्न देखते हैं, मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से अनुच्छेद 19(1) व अनुच्छेद 31 को निश्चित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 44वें संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों की सूची से संपत्ति का अधिकार निकाला गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है जिस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है। तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड का। किसका? तो आयरलैंड का। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। तो ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा, दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है। तो पहला में कह रहे हैं कि राज्य के राज्यपाल द्वारा, या राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, या राज्य के वित्त मंत्री द्वारा, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि राज्य सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा। किसके द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो आप जान लीजिए फ्रेंड्स कि 18 दिसंबर 1954 को भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध निम्न सदन में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो किनके विरुद्ध में? तो ऑप्शन नंबर दो आपका राइट आंसर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर के विरुद्ध में। अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा, ब्याज भुगतान। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, तारकनाथ दास ने। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि दल का आंतरिक चुनाव
जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर हो। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1, 3 एवं 4। ठीक है, यानी कि कृषि का प्रावधान, न्यून प्रति व्यक्ति आय और वृहद बेरोजगारी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिशु मृत्यु दर। अगला प्रश्न देखते हैं, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोमागातामा घटना। अगला प्रश्न देखते हैं, विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जल में अधिक विलय होता है। ये कथन आपका असत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने भारत के विशेष आहरण अधिकार आवंटन को बढ़ाकर 17.86 अरब डॉलर कर दिया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा SDR बास्केट में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय रुपया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि संवैधानिक सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आप उसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हम भारत के लोग शब्दों से। ठीक है, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैलेंटाइन सीरोल। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन नहीं कहलाता है। ये कथन आपका सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, इनका आपको कारण बताना है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है। आपको इसका कारण बताना है। नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा घटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं और ये हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक यू।